ओम शांति। आज का टॉपिक है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बनो। तो आइए समझते हैं कि रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि समाप्त करने वाले हम नॉलेजफुल कैसे बने। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी है रहम की दृष्टि की। जब हम किसी आत्मा को उसके कर्मों से देखते हैं तो हमें उसमें कमी, कमजोरियाँ, गलतियाँ सब दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम उसे आत्मिक स्वरूप में देखते हैं तो हमारे अंदर से रहम की भावना स्वतः जागृत हो जाती है। घृणा की दृष्टि दीवार खड़ी करती है, दूरी बनाती है, मन को अशांत करती है। लेकिन रहम की दृष्टि हमारे दिल को नरम बनाती है, वातावरण को हल्का करती है और संबंधों में शांति बनाती है। जब कोई गलत व्यवहार करता है तो वह बुरा नहीं होता, वह अज्ञान के प्रभाव में होता है। इसलिए कहा जाता है कि घृणा अज्ञान से पैदा होती है और रहम ज्ञान से। जब हम नॉलेजफुल बन जाते हैं तो हमें समझ आता है कि हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के अधीन है। हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है, वो अपना अपना पाठ बजा रही है और हर आत्मा परिवर्तन के योग्य है। ज्ञान हमें सिखाता है कि व्यक्ति नहीं, परिस्थिति को समझो, गलती को नहीं, कारण को पहचानो, दोष नहीं, दया की भावना रखो। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। आज हम सभी अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा किसी को जज नहीं करूंगी, मैं किसी के लिए नकारात्मक संकल्प नहीं करूंगी, मैं हर आत्मा को परमात्मा की संतान समझूंगी, मैं सभी को रहम की दृष्टि से देखूंगी। रहम की दृष्टि कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की महानता है। घृणा करने वाला अंदर से हमेशा असुरक्षित होता है, लेकिन रहम करने वाला अंदर से भरपूर होता है। और जो आत्मा ज्ञान से भरपूर होती है वही रहम की दृष्टि धारण कर सकती है। बाबा भी कहते हैं, जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहमदिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। तो आइए आज हम सभी संकल्प करें कि मैं आत्मा किसी से भी घृणा नहीं करूंगी, प्रतिक्रिया देकर नहीं बल्कि रहम की दृष्टि से देखूंगी। मुझे नॉलेजफुल बनना है ताकि मैं हर परिस्थिति को समझ सकूं। याद रखें, जहाँ रहम है वहाँ शांति है, जहाँ ज्ञान है वहाँ घृणा टिक नहीं सकती। इसलिए हम सभी अपने आप को इतना ज्ञानवान बनाएं कि हमारी दृष्टि से ही वातावरण बदल जाए। ओम शांति।